प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको जैसे ये दो स्टेटमेंट दिए गए ना, तो इन्हें आपको देख करके आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। और अगर गलत रहेंगे तो उन्हें आपको सही करके लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। राइट रहेगा तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर गलत रहेगा उसे आपको सही करके लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि ये जो आपका यूपीएससी है ना, ये क्या करता है, वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है फॉर सिविल सर्विसेज इन महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र के सिविल सर्विसेज को ये यूपीएससी सिलेक्ट करता है? नहीं। तो ये पूरे यूपीएससी तो हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है ना, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में तो एमपीएससी है प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो सही क्या होगा? सही आंसर ये होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। समझ में आया? महाराष्ट्र में तो एमपीएससी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और ऑफिसर्स को चूज करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है विथ रीजन। तो पहला स्टेटमेंट है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इज फॉलोड इवन इन सिविल सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। सिविल सर्विसेज में हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज जो पिछड़े वर्ग है ना वो भी आगे आ पाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो लोग भी आगे आ पाए। तो देखिएगा इसका आंसर वही लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी and its enter in bureaucracy and civil services, there is a provision for reservation for scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है। अगला है कि it is necessary for civil servants to be politically neutral, है ना। देखो सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं ना। तो आइए जरा देख लेते हैं। देखो, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू कैरी आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसी डिसीजन विद द सेम एफिशिएंसी एंड कमिटमेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी को पावर में होने दो, ठीक है। इनका जो काम है ये तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि इनको उससे थोड़ा ना कोई मतलब है। पढ़ लिख करके वो वहां तक पहुंचे हैं तो वही देखेंगे। पॉलिटिकली कुछ भी होने दो, इनको उनसे कुछ लेना देना होता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स इन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी आप लोगों को यहाँ पर रोल बताना है। किसका रोल बताना है? मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स का बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर डिस्चार्ज बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके, फिर दूसरा है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज अ मिनिस्टर हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। यानी डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट के थ्रू सरकार जो है वो काम करती है, बराबर। मिनिस्ट्रीज होती है ना। अब उस मिनिस्टर में जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन होते हैं? हमारे मंत्री जी, मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल द मिनिस्टर हैज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट बाय गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक वेलफेयर। यानी कि जो मिनिस्टर जी हैं, अब क्योंकि लोगों ने इनको चुन करके भेजा है तो ये उसी हिसाब से काम करते हैं। लोगों का वेलफेयर जिसमें है, जिसमें भलाई है, वो काम वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, जो मिनिस्टर साहब है मे नॉट बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट ही शी इज कॉन्शियस ऑफ ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि वो अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, भले ही मतलब ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, लेकिन लोगों की भलाई किसमें ये जरूर उनको मालूम होना चाहिए। एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्स, अब जो सेक्रेटरी होते हैं यानी कि जो ऑफिसर वहां पे होते हैं, सचिव साहब है ना, वो क्या करते हैं, उनको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, राइट, है ना। एडवाइस टू द मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स, दे हेल्प इन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। समझ में आया? ओके, तो ये है इसका आंसर। आप देख लो, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि कैसे ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। किसको? पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखो इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक आप लोग लिख सकते हो, देख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी गिव्स स्टेबिलिटी टू द पब्लिक सिस्टम एज वाटर्स सप्लाई, पब्लिक क्लीनेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, फिर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड सच अदर सर्विसेज आर एवरी डे नीड्स ऑफ द पीपल एंड नीड टू बी कंसिस्टेंटली प्रोवाइडेड टू देम। दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? पढ़ने के साथ ही समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है ना
क्योंकि लोगों को देखो, अगर ये सारी सुख सुविधाएं अच्छे से प्रॉपरली मिलती रहेंगी तो खुद ही वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, समझ आया? तो ये था इसका आंसर। अब चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट चार्ट दिया है इसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया हुआ है, आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि क्या लिखा है, आप देख लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से। जैसे कि टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, तो हम लोगों ने 3 टाइप के सिविल सर्विसेज समझे थे। कौन कौन से? पहला तो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाता है, दूसरा हमारा क्या होता है, यूनियन सर्विसेज, है ना, और तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा था स्टेट सिविल सर्विसेज। ऐसे करके था ना, तो रुकिए मैं जरा ये भी लिख देती हूँ, मैंने वो नहीं लिखा है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्यारे बच्चों स्टेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, जो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि जो खाली जगह है उसे तो आपको भरना ही पड़ेगा, है कि नहीं, वही तो हमें करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्टेट सिविल सर्विसेज। ओके, अब ना इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बताने हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इनमें कौन कौन आता है, तो पहला आ जाता है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद IPS यानी कौन, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, देख लो अच्छे से, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया, उसमें देख लेना। ओके, फिर उसके बाद यूनियन सर्विसेज के एग्जांपल्स देखेंगे। IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके बाद IRS यानी क्या होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाते हैं, तहसीलदार आ जाते हैं, तो ये सभी लोग इसमें आते हैं। आप देख लेना अच्छे से और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं होती है वो आप लोगों को बताना है। तो हमने देखा था ना कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परमानेंट मैकेनिज्म, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है परमानेंट होती है, जैसे सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो ऑफिसर है वो नहीं बदलता है। ठीक है, वो पहले वाली सरकार में जो ऑफिसर था वही बाद वाली सरकार में भी रहता है, यानी ऑफिसर्स नहीं बदलने वाले, तो वही है आपका परमानेंट मैकेनिज्म। और दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि होता क्या है कि जो हमारा ये है हमारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, राइट, ये क्या होने चाहिए, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए, मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं, इनका जो काम है वो करेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी होने दो, इनका जो काम है इनको पूरी एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में आ जाएगा। एनोनिमिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी काम होता है ना, तो देखो मिनिस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है या फिर बुरा काम हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो हमारे मिनिस्टर साहब है ना वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम किसी ऑफिसर को वहां पे सामने ले जाकर के खड़ा नहीं कर सकते कि इसने ये किया है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कैसा होता है, मतलब यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, एनोनिमिटी। ओके, समझ आया? तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, और मैंने पढ़ाते टाइम पे भी बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई थी। एक बार पढ़ोगे मतलब फटाक से समझ में आ जाएगा पक्का। ठीक है, देख लेना। ठीक है दोस्तों, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये होता है कंप्लीट। देख लो, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर आपका सिविक्स जो है ये हो चुका है पूरा के पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर भी, और मैंने लेसन के एक्सप्लेनेशंस भी अपलोड कर दिए हैं। तो बस अब आपकी बारी है पढ़ने की, अच्छे से पढ़ते रहो और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।